मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम एल्डन लिन जून और बाकी के सभी कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि बाहर में इस जगह पर चैंगसाओ का इंतजार कर रहे थे। लेकिन होली गर्ल को यहाँ पर सबसे ज्यादा चैंगसाओ की फिक्र हो रही थी क्योंकि चैंगसाओ को अंदर में बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इन सब चीजों को देखकर यंग मास्टर लियांग तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इस चीज को देखकर ली को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो यंग मास्टर लियांग को एक मुक्का मार देता है। इसके बाद वो बोलता है इस बार के हमले के बाद हम उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। दूसरी तरफ डैन पवेलियन के जितने भी गार्डियन होते हैं वो सभी चैंगसाओ को देखकर इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले किसी ने यहाँ पर ऐसा नहीं किया था। इसके बाद ये सभी लोग चैंगसाओ की ओर देखने लगते हैं जहाँ पर चैंगसाओ बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर जा रहा था। लेकिन चैंगसाओ के रास्ते को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पत्थर रोक रहे थे, लेकिन चैंगसाओ तो बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर निकलता जा रहा था। लेकिन तभी जब थंडर स्ट्राइक भी होना शुरू हो जाता है और साथ ही बहुत ही ज्यादा नुकीले नुकीले पत्थर चैंगसाओ के बहुत ही नजदीक से गुजरते हैं, जिसे चैंगसाओ ने टाइम रहते ही डॉज कर लिया था। इसके बाद वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाकर आगे की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी एक नुकीला पत्थर चैंगसाओ को लगने ही वाला था, जिसे चैंगसाओ टाइम रहते ही अपने हाथों से पकड़ लेता है। इसके बाद वो इसे दूर फेंक देता है। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थंडर स्ट्राइक होने लगता है। इस चीज से बचने के लिए चैंगसाओ एक स्टोन के ऊपर चढ़ जाता है और बहुत तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ने लगता है। साथ ही चैंगसाओ के रास्ते में जितने भी ज्यादा पत्थर आ रहे थे वो उन सभी को डॉज कर रहा था। इस चीज को देखकर होली गर्ल इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो बोलती है चैंगसाओ बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो ये बोलकर यहाँ पर शर्माने लगती है। लेकिन इस चीज को देखकर ली को यहाँ पर मन ही मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो चैंगसाओ की ओर देखने लगता है। इस चीज को देखकर यंग मास्टर लियांग भी थोड़ा सा डर जाता है। लेकिन तभी उसका एक साथी बोलता है यंग मास्टर लियांग हम लोगों को इस जगह से चले जाना चाहिए क्योंकि चैंगसाओ अगर एक बार बाहर की ओर आ जाता है तो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि चैंगसाओ अगर इस जगह से जिंदा लौटकर बाहर आ जाता है तो हमें से किसी को भी पता नहीं है कि यहाँ पर क्या होगा। इस बात को सुनकर यंग मास्टर लियांग पहले तो थोड़ा सा शॉक होता है, इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि चैंगसाओ जिस जगह पर कल्टीवेशन करने के लिए गया है उस जगह से वापस आना 5 एम्परर के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। साथ ही तुम दोनों को इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि हम लोगों के साथ एम्परर लिन जून भी है। यंग मास्टर लियांग यहाँ पर ये सब बोल ही रहा था। दूसरी तरफ हम यहाँ पर डैन पवेलियन के इस गार्डियन को देखते हैं जो कि बोलता है मास्टर मियो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए। इस बार मास्टर मियो बोलता है तुम लोग इस जगह पर रुको और देखो कि चैंगसाओ आखिरकार इस जगह पर क्या क्या करता है क्योंकि यंग जनरेशन के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होना एक नॉर्मल सी बात है। इस बार ये गार्डियन एल्डर मियो को बोलता है लेकिन चैंगसाओ की कल्टीवेशन तो बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए मुझे डर है कि उसकी मौत उसी जगह पर हो जाएगी। और इसके बाद आखिरकार हम लोग इस चीज के बारे में लॉर्ड सिटी को कैसे समझाने वाले हैं, क्या आपने इस चीज के बारे में सोचा है। इस बार एल्डर मियो इन लोगों को शांत रहने के लिए बोलता है क्योंकि उसे चैंगसाओ के ऊपर पूरा भरोसा था, क्योंकि अगर चैंगसाओ कोई प्लान नहीं बनाता तो आखिरकार वो अकेले उस जगह के अंदर क्यों जाता जहाँ पर इतना ज्यादा खतरा है। इसलिए मुझे लगता है कि चैंगसाओ ने जरूर से कोई बैकअप प्लान बना कर रखा है, इसलिए हम लोगों को रुक कर यहाँ पर चैंगसाओ का इंतजार करना चाहिए। इस बात को सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम एम्परर लिन जून को देखते हैं जो कि चैंगसाओ की ओर देख रहा था और एम्परर लिन जून को जैसे ही मौका मिलता है वो चैंगसाओ को मारने के लिए इस पोर्टल के अंदर में चला जाता है। इस चीज को देखकर ली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन बाकी के जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों को पता था कि एम्परर लिन जून चैंगसाओ को जान से मारने के लिए गया है। लेकिन ये गार्डियन एम्परर लिन जिन को अंदर जाता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो एल्डर मियो को बोलता है एम्परर लिन जून इस पोर्टल के अंदर में चले गए हैं। इस बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग लिन के पास आ जाते हैं और एम्परर लिन जून के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। इस पर लिन इस जगह पर एक्टिंग करने लगता है कि मुझे लिन जून के बारे में कुछ भी पता नहीं है और एल्डर मियो क्या आप इस जगह पर मेरे 7th अंकल की तलाश कर रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैंने उन्हें नहीं देखा है। इसके बाद वो एम्परर लिन जून को यहाँ पर कुछ देर तक ढूंढने का नाटक करता है। इसके बाद वो बोलता है आखिरकार एम्परर लिन जून कहाँ है, क्योंकि मैं तो इसी जगह पर था लेकिन मैंने एम्परर लिन जून को नहीं देखा है। इस बात को सुनकर एल्डर मियो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे पता था कि ली इस जगह पर एक्टिंग कर रहा है। लेकिन इस चीज का तो यहाँ पर लिन के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और वो यहाँ पर मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि एम्परर लिन जून चैंगसाओ को जान से मारने के लिए गया है। इसलिए लिन ये सोचकर अपने मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इस चीज की वजह से एल्डर मियो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अब चाहकर भी इस जगह पर कुछ कर नहीं पाता है।
इसलिए एल्डर म्यू अपने मन में सोचने लगता है कि वुयूडेलम के इतने ज्यादा गहराई में बहुत ही ज्यादा खतरा है। साथ ही यहाँ पर कोई सुराग भी नहीं है कि एम्परर लिंजुन कहाँ है, और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी एक गार्डियन आगे की ओर आकर बोलता है, एल्डर म्यू अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस बात को सुनकर एल्डर म्यू बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो बोलता है, अब हम लोग चाहकर भी इस जगह पर कुछ भी कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग बस यहाँ पर चैंगसाओ के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं कि वो सही सलामत जिंदा लौटकर वापस आ जाए। दूसरी तरफ हम एम्परर लिन जुन को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ चैंगसाओ का पीछा कर रहा था। चैंगसाओ तो एक अजीब ही जगह पर पहुंच गया था, जहां पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था। लेकिन कुछ देर तक आगे की ओर जाने के बाद चैंगसाओ इस जंगल को पार कर लेता है और उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक माउंटेन आ जाता है, जिसके चारों तरफ ठंडर गिर रही थी। इस चीज को देखकर चैंगसाओ थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर एम्परर लिन जुन के ऊपर पड़ जाती है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ इसी की ओर आ रहा था। इसलिए चैंगसाओ अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और वो आगे की ओर जाने लगता है। लेकिन एम्परर लिन जुन तो यहाँ पर चैंगसाओ का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि एम्परर लिन जुन को किसी भी हालत में चैंगसाओ को जान से मारना था। इसलिए एम्परर लिन जुन पहले तो अपनी पावर को बढ़ाता है और इसके बाद वो और भी तेजी के साथ चैंगसाओ का पीछा करने लगता है। लेकिन तब तक चैंगसाओ और भी ज्यादा आगे निकल चुका था, क्योंकि चैंगसाओ की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन एम्परर लिन जुन भी हार मानने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि किसी भी हालत में अपनी बेइज्जती का बदला चैंगसाओ से उसे लेना था। इसलिए वो किसी भी हालत में चैंगसाओ को जान से मारना चाहता था। लेकिन चैंगसाओ तो यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि चैंगसाओ एक फाइट करने के लिए अच्छी जगह को ढूंढ रहा था और ऐसी जगह उसे यहाँ पर मिल भी जाती है, इसलिए वो इस जगह पर उतर जाता है। इसके बाद चैंगसाओ अपने आसपास की जगह को बहुत ही ध्यान से देखता है और साथ ही उसने यहाँ पर बहुत सारे झंडों को भी अपीयर कर लिया था, जिसकी मदद से उसने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को बना दिया था। क्योंकि चैंगसाओ ने यहाँ पर जितने भी ज्यादा फ्लैग होते हैं उन सभी को थोड़ी थोड़ी दूर गाड़ दिया था, जिसकी मदद से यहाँ पर यह फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था। इसके बाद चैंगसाओ अपने पास से इस ट्रेजर को निकाल लेता है, जिसके अंदर से बहुत सारे कीड़े निकलकर जमीन के अंदर में समा जाते हैं और इन कीड़ों की तादाद बहुत ही ज्यादा थी, जो कि कुछ देर तक यहाँ पर जमीन के अंदर में समाते ही रहते हैं। इसके बाद चैंगसाओ अपने नीचे से इस फॉर्मेशन को भी गायब कर देता है, ताकि एम्परर लिन जुन को इन सब चीजों के बारे में पता ना चल सके। और जैसे यहाँ पर एम्परर लिन जुन आएगा तो उसे इन सभी ट्रैप के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा और चैंगसाओ उसे बहुत ही आसानी के साथ में अपने ट्रैप में फंसा लेगा। इसके बाद चैंगसाओ अपने आसपास में किसी चीज को ढूंढने लगता है, तभी उसकी नजर इस चट्टान के ऊपर पड़ जाती है, जिसे वो यहाँ पर तोड़ने लगता है। इसके बाद वह इन सभी चट्टानों को अपने इर्द गिर्द में फैलाने लगता है, जिसे दूर से एम्परर लिन जुन देख रहा था और उसे लगता है कि चैंगसाओ इस जगह पर कल्टीवेशन करने के लिए एक गुफा को बना रहा है। दूसरी तरफ चैंगसाओ अभी भी इन सभी चट्टानों को तोड़कर इधर उधर फैला रहा था। इस चीज को देखकर एम्परर लिन जुन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो खुद को रोक नहीं पाता है। इसके बाद वो चैंगसाओ के पास आ जाता है, जिसे देखकर चैंगसाओ इस जगह पर ऐसा एक्टिंग करने लगता है कि आप इस जगह पर क्या कर रही हैं, क्योंकि मैंने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इस जगह पर मेरा पीछा करते करते आ जाओगे। इस पर एम्परर लिन जुन बोलता है, चैंगसाओ वो तुम ही थे जिसने मुझे भड़काने की कोशिश की थी, इसलिए आज तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि तुम खुद मौत की तलाश में मेरे पास आए थे। इसलिए मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को आज जरूर से पूरा करूंगा। इस बात को सुनकर चैंगसाओ यहाँ पर एक्टिंग करने लगता है कि उसे एम्परर लिन जुन से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन साथ ही चैंगसाओ यहाँ पर अपने सभी ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बारे में एम्परर लिन जुन को कुछ भी पता नहीं था और वो अनजाने में यहाँ पर चैंगसाओ के ट्रैप के ऊपर अपना पैर रख देता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ का ट्रैप इस जगह पर एक्टिवेट होना शुरू हो गया था। इस चीज को देखकर चैंगसाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो अपने खुशी को यहाँ पर एम्परर लिन जुन को नहीं दिखाता है। इसके बाद चैंगसाओ बोलता है, मैं डैन पवेलियन का डिसाइपल हूँ, इसलिए अगर तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की तो डैन पवेलियन के लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस बात को सुनकर एम्परर लिन जुन यहाँ पर हंसने लगता है। इसके बाद वो बोलता है, चैंगसाओ आज मैं तुम्हें इसी जगह पर मार डालूंगा, क्योंकि किसी को भी इस चीज के बारे में पता नहीं होगा कि वो मैं ही था जिसने तुम्हें जान से मारा है, इसलिए कोई क्या मेरा बिगाड़ लेगा। इसलिए चैंगसाओ तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ पर अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो। और वो ये बोलकर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एम्परर लिन जुन की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है। साथ ही इस जगह का मौसम भी अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और जहाँ तहाँ पर ठंडर गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से एक ही झटके में माउंटेन तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर एम्परर लिन जुन चैंगसाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। इसके बाद एम्परर लिन जुन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ थोड़ा सा पीछे चला जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और कुछ ही देर में 10,000 वर्ल्ड का भी लेटेस्ट एपिसोड में अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज सपोर्ट मी।